तो आज मैं देखने वाली हूँ कि दिल्ली में आखिर कितनी गर्मी है और यहाँ के लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं। अभी मैं पटकने वाली हूँ। 6 महीने पहले मेरा दिल्ली छोड़ने का मेन कारण था यहाँ की गर्मी, और आज जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे ये देखना है कि क्या मैं यहाँ की हीट बर्दाश्त कर पाऊंगी। ये है थर्मल गन। इससे क्या होता है कि हम किसी भी सरफेस का टेम्परेचर नाप सकते हैं एक क्लिक से। जैसे ये लेजर बीम छोड़ेगा 37 डिग्री सेल्सियस। मुझे अभी धूप में आए हुए सिर्फ 1 मिनट हुआ होगा और मेरे सनस्क्रीन की हालत देखिए। चलिए दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना पसीना ऐसे से टपक टपक रहा है। और मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि लोग बहुत हल्के हल्के कपड़े पहन रहे हैं। जैसे मैं ये कॉटन की कुर्ती पहनी है, वैसे ही लोग कॉटन के शर्ट्स या कुर्ती पहन के घूम रहे हैं ताकि हीट से बचा जा सके। और बहुत सारे लोग तो छतरी लेके घूम रहे हैं और आदमी लोग गमछा लेके घूम रहे हैं। लोग देखते हैं कि कैसा हाल है, कुछ लोगों से बात करते हैं। ऐसे ही मैं धूप में जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि चक्कर सा आ रहा है और पानी की बहुत तलब लग रही है, लेकिन मैं बॉटल लाई हूँ पानी का। 1 मिनट। दिल्ली में कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? दिल्ली में तो हमें 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता इतनी गर्मी देख के? कहाँ चले जाएं? दिल्ली का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2015 के बाद बढ़ ही रहा है टेम्परेचर। पंखा भी नहीं रहता था तो भी चल जाता था, लेकिन अब तो कूलर के आगे भी बैठना मुश्किल हो गया है। एक चीज मैंने नोटिस की, जैसे ये रोड है, कॉन्क्रीट सरफेस है, इसका टेम्परेचर मैं नाप रही हूँ अभी, तो ये आ रहा है 43.8 डिग्री सेल्सियस। और ये मिट्टी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धूल मिट्टी है ऐसे। और इसका टेम्परेचर 3 डिग्री कम है, 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ऐसे बिल्टअप एरिया जो कॉन्क्रीट एरिया है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, जल्दी हीट अब्सॉर्ब करता है। और अगर पेड़ पौधे ना हो ना आसपास, तो बिल्कुल ये हीट वहीं पे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट देता रहता है। हाँ, जैसे ये पार्क है, पार्क में चल के देखते हैं क्या हाल है। पार्क बंद है। अब इस गेट का टेम्परेचर नाप के देखते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस। अब इसका नाप के देखते हैं, 44.9। ये पत्थर का नाप के देखती हूँ, 51.5। कार का नाप के देखते हैं, 52.1 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो बैठेगा वो ईंट बन जाएगा। 35.7 यहीं पे दोनों है और यहीं पे ये है, एक सरफेस है। 49.9। पौधे रहने का कितना फर्क पड़ता है। लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि दिल्ली के लोग सरवाइव कैसे करते हैं इस गर्मी में, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एरियाज बिल्टअप एरियाज है, जहाँ पे कंक्रीट बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग तो पूरे दिन धूप में खड़े होकर काम करते रहते हैं। उनका क्या हाल होता होगा यार। मेरा तो फोन गर्म हो गया, मुझे फोन चेंज करना पड़ा। अभी 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा था फोन का। गर्मी में चाय चल रही है। तो तबीयत खराब होने का कोई वो नहीं है आपको कि चाय पी रहे हैं? गर्मी तो वैसे ही चल रहा है हम लोग, हमें क्या दिक्कत। हाँ तो गर्मी तो अब गर्मी पड़ी रही है। गर्मी बादल हो रहे, कभी गर्मी हो रही, कभी धूप हो रही है, तो उसकी वजह से ज्यादा उमस हो जा रहा है। उमस हो रही है इसलिए। क्या क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए चाय के अलावा? चाय के अलावा और क्या करते हैं गर्मी के लिए? कुछ भी नहीं। ज्यादा गर्मी होती तो गाड़ी खड़ी कर देते पेड़ की छाया में। यार मेरी हालत खराब हो रही है यहाँ पे चलते चलते, ऐसे बार बार पसीना पोंछ रही हूँ, मैं कपड़े में ही पोंछ ले रही हूँ। अंकल यहाँ पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं। अच्छा क्या अंकल आपको दिक्कत नहीं हो रही इतनी गर्मी में खड़े होकर आप धूप में चाय पी रहे हैं? कह रहे इससे क्या होता है, ऐसी गर्मी बहुत देखी है हमने। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी तरह जैसे ये दुकानें हैं तो इसमें से एसी की हवा आ रही है, तो मैं वहाँ पे खड़े हो जाऊँ 5 मिनट। मुझे तो यही तरीका समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात है कि जो भी ऐसे धूप में काम करने वाले रेगुलर वर्कर्स हैं ना, वो डायरेक्टली धूप में काम नहीं कर रहे हैं, वो छतरी लगा के कर रहे हैं या तो फिर पेड़ की छाया में करने लग रहे हैं। देखो अभी धूप आ रही थी पूरी इंटेंस और अभी बारिश होनी शुरू हो गई। अब इस बारिश से दिक्कत ये है कि थोड़ी देर होके वो बंद हो जाती है और इससे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। और ह्यूमिडिटी और हीट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है हीट स्ट्रोक के लिए। ये लोग काम कर रहे हैं अभी गर्मी में धूप में, इनकी क्या हालत हो रही होगी। पर मुझे पता है अगर पूछूंगी तो कोई जवाब नहीं आएगा कि ऐसा गर्मी लग रही है। अरे होता रहता है। मैं अभी छाँव में आ गई हूँ, बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे, बहुत आराम लग रहा है। सडनली ऐसी ठंडी सी हवा आ रही है, बट यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की हुई है और बहुत फर्क नजर आ रहा है मुझे उधर से इधर में। बस वो रोड क्रॉस करके मैं उधर थी, उधर ऐसा लग रहा था कि मैं फट जाऊंगी और इधर ऐसा लग रहा है कि भाई जिंदा बच जाऊंगी। पानी चाहिए मुझे अभी। मुझे ये तो पता था कि चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए हमारे भारत में चाय नहीं छूटनी चाहिए। इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो रही है, अभी मॉनसून का सीजन है तो बारिश ही होती रहेगी, नहीं नहीं। तो इसकी वजह से ना तबीयत बहुत बिगड़ती है और हीट स्ट्रोक का पता नहीं चलता। तो मुझे और जानना था कि ये हीट स्ट्रोक है क्या और इसे कैसे डील कर सकते हैं। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे एक संस्था ने रीच आउट किया जो कि बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सो हाय, मेरा नाम डॉक्टर सरू गुप्ता है। सो आई एम अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, वर्क एट काउंसिल एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर। आई मल्टी टैलेंटेड, इतना नहीं समझ जाएगा। मेरा नाम श्वेता, मैं बस कंटेंट क्रिएशन हूँ। कंटेंट क्रिएशन। अभी देखो CEW बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है क्लाइमेट चेंज पे। तभी हाल फिलहाल में उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है हीट स्ट्रोक के बारे में? सो हीट स्ट्रोक जो है बेसिकली क्या रहता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर जो हमारा रहता है वो मोर देन
40 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर हो जाए तो विद इन 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा बॉडी को डैमेज हो सकता है एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा रिस्क ग्रुप कौन सा सो है? आउटडोर वर्कर्स हो गए, वो ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स वो भी ज़्यादा हाई रिस्क में रहती हैं। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, एल्डरली अबव 65 ईयर्स, दे आर ऑल्सो वेरी हाई। प्लस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इतना बढ़ Yes. चुका है, सिटीज जो है हमारी वो वार्म हो रही है इन कंपेयर टू रूरल एरिया Yes. से। अभी ये टेम्परेचर भी अगर आप देखेंगे अभी अच्छा है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी फील्स लाइक टेम्परेचर जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि उस टाइम पे ना बॉडी बहुत जल्दी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा जल्दी स्वेट नहीं कर पाती है, कूल डाउन नहीं कर पाती है। और अब बारी थी ये जानने की कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट होता कैसे है, जिसके लिए मैं पहुंची दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में। हेलो सर, दिस Hello, इज श्वेता। Shweta. Hello, Shweta. How are you? सर, आप कौन सी यूनिट में काम करते हैं और आपका नाम क्या है? जी मैडम, मेरा नाम अजय चौहान है और मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ मेडिसिन विभाग में। आप प्रोफेसर हैं? जी आप प्रोफेसर भी हैं? जी, और फिर यूनिट में भी काम करते और हैं? हीट स्ट्रोक यूनिट का इंचार्ज हूँ। हम देखते हैं कि 2023 जो साल था उसमें तकरीबन 86 दिन ऐसे थे जहाँ पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा था औसत, जब से हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना शुरू किया 1900 से, और 2 दिन ऐसे थे जबकि 2 डिग्री से। तो इसके मद्देनजर हमने सोचा कि हम क्यों ना स्टेट ऑफ द आर्ट और दुनिया की सबसे जो बेहतरीन रिसर्च है, प्रूवन टेक्निक्स है कूलिंग की, उसे क्रियान्वयन भारत में शुरू करें। तो इसके मद्देनजर हमने पहली बार भारत में हीट स्ट्रोक यूनिट की कल्पना की और उसे साकार किया। ही देख रही हैं उसमें, तो आपके सामने देखिए बड़े बड़े टब रखे हुए हैं। ये टब का वजन भी काफी 20-30 किलो है। ये 2 टब है हमारे पास, और जब हम इसमें पानी तेज खोल देते हैं तो इसमें पानी की रफ्तार इतनी है कि टब सिर्फ 1 मिनट में पूरा भर जाता है। अच्छा, तो उनको वेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं, के बहुत लिए? तेज पानी भरता है। और इसके बाद इस टब को हम पूरा भर के इसमें तकरीबन 50 किलो बर्फ मिला देते हैं। एक्चुअली है ये जी, बर्फ? बर्फ मिला देते हैं और पेशेंट को गर्दन के नीचे हम इसमें पानी में लिटा देते हैं। इसके सिवा हम एक स्पंज का टुकड़ा लेके उसके सिर पर भी पानी का छिड़काव, पानी डालते क्योंकि हैं। पानी में सिर के नीचे तो डुबा नहीं सकते, लेकिन सिर से हीट लॉस बहुत ज्यादा हमें लेना होता है। ये तरीका है, इसे इमर्शन कूलिंग कहते हैं। हीट स्ट्रोक देखा जाए तो 2 किस्म के होते हैं, एक्सर्शन यानी मेहनत करने के बाद वाला, और एक क्लासिक जो कि बाहर निकलते ही ऐसे लगा हाँ क्यों जी, हो, जो कि व्हाइट कॉलर वर्कर जैसे जो लोग अभ्यस्त नहीं होते रोज परिश्रम करने के, उनमें होता है, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, जो बहुत ही आम दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर की, जो लोग ले रहे होते हैं, उनमें दोनों तरीके यूज हो सकते हैं। या तो हम इसमें पानी में गर्दन के नीचे डुबो के, या पंखा झल के, बगलों में बर्फ डाल के। लेकिन जो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होते हैं, और जो दुर्भाग्यवश हम उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, जैसे रिक्शे वाले, हॉकर, वेंडर, इन सब के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, उन्हें ठंडे पानी में डुबो के ठंडा किया जाए। जैसे ही हम पेशेंट को पानी में डुबोते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट में उसका टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर लगभग 100 तक आ जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हम 98.6 तक नहीं जाते, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं जाओगे? जी बिल्कुल आप? सही कहा आपने। हम सिर्फ 100 तक जाते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं, क्योंकि देयर इज अ थर्मिक आफ्टर ड्रॉप ऑल्सो। थोड़ा आमतौर पर देखा गया है कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा सिक होते हैं, तो हम उसे इस बेड पे लिटा देते हैं। हमारे पास मल्टी पैरा मॉनिटर के अतिरिक्त इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, रेक्टल प्रोब। रेक्टल यानी पेशेंट के मलद्वार के जरिए 15 सेंटीमीटर हम अंदर टेम्परेचर, और लगातार वो मॉनिटरिंग होती रहती है। एकमात्र उसी तरीके से सबसे अच्छा टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। ये इन्फ्लेटेबल टब है, भर के इसे फुला देते हैं इस पंप से। नॉर्मल और- पानी? जी बिल्कुल, पानी और बर्फ हम एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हैं। अच्छा। अगर ये भी ना हो तो हमारे पास ये टारपोलिन है, पकड़ के इसे झूला झुलाते हैं पेशेंट को, बर्फ और पानी डाल के। तो इसे टैको, टारपोलिन असिस्टेड कूलिंग आइसोलेशन, इससे भी कर सकते हैं। और इसके सिवा हमारे पास एक बॉडी बैग भी है। अब देखा जाए तो बॉडी बैग वो चीज़ है जो कि मृत्यु के उपरांत हम डेड बॉडीज को कवर करने के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ वो जान बचाने के काम आता है। वो ऐसे कि वो इम्परवियस यानी उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो छिद्रहीन रहा। कपड़े का बना होता है, तो उसमें पानी नहीं बाहर निकल सकता। तो हम उसकी जिप को, उसकी चेन को गर्दन तक बंद कर देते हैं और उसमें खूब सारा बर्फ डाल और वो देते डालते हैं। हैं। उससे पेशेंट को जल्दी कूलिंग करने में बहुत। हीट स्ट्रोक इतनी जटिल समस्या है कि इसकी मृत्यु दर लगभग 20 से 60% होती है। यानी आप आए तो अगर एक व्यक्ति को हीट स्ट्रोक है तो 50% से ज्यादा चांस है कि वो दुर्भाग्यवश मर जाएगा। जब 3 चीजों का मिलन हो जाता है तो हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। एक तो कोर बॉडी टेम्परेचर 105 से ज्यादा, दूसरा गफलत की सी स्थिति, हीट की अवस्था में काम करना लंबे वक्त तक। इमीडिएट स्टेप्स क्या हो सकता है अगर कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है तुरंत? तो कुछ ना करें, उसे गर्दन के नीचे पूरा पानी से भिगो दें। इससे अच्छा है कि अगर आप बर्फ मिले तो आप उसके बगलों और जांग के एरिया में बर्फ रख सकते हैं। अगर इतना पानी नहीं है कि पूरा भिगो सकें तो बगलें और जांग भिगो दें और लगातार पंखा झलते हुए निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर शीघ्र मरीज को ले जाएं। जैसे कि ये हीट स्ट्रोक यूनिट है, तो इसको अगर इंडिया लेवल पे अगर हम लोग स्केल करना चाहें, देखिए तो कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे अभी मैं वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे वो लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। तेलंगाना और कोस्टल आंध्रा, इस सब में भी काफी मतलब काम चालू है। हाँ। जरूरी नहीं है कि आप धूप में खड़े हो तभी आपको हीट स्ट्रोक लगेगा। आप हाँ। बहुत गर्मी वाली जगह पे हो, वो है मेन इसका बिल्कुल वैल्यू। सही। गर्मी
मॉइस्चर, हवा के आदान प्रदान का अभाव और पानी का या कोई पेय पदार्थ का ना होना, ये 4 वो कारक हैं जिनकी वजह से हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वो दिन था 17 जून 2024 जब पहली बार हमें ये टब फुलाने की जरूरत पड़ी, जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं। ये दोनों, हम एक पेशेंट इतने आए उस दिन कि ये दोनों तो भर ही गए। काम हमने मोबाइल यूनिट का है वो स्टैटिक यूनिट में लेना शुरू कर दिया। इतने सारे हमने बंदोबस्त किए, इसके बाद भी हमने 27 मरीज खो दिए पिछले साल अपने 75 में से। तो ये बात मेरे ख्याल से आप पे इस बात की उपयोगिता सिद्ध करती है कि ये कितनी प्राणघातक कंडीशन। तो इसमें ये उपाय है, पहला पूरे बाजू के कपड़े पहने ताकि स्किन न जले। सिर पे अगर टर्बन, टोपी या हमारी परंपरा के वेशभूषाएं, पगड़ी बांधिए। अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं 48 डिग्री 46 डिग्री पे, चाहे आपको प्यास लगे चाहे ना लगे, आप हर 15 से 20 मिनट बाद सिर्फ पानी नहीं, पानी में नमक युक्त पानी जैसे कि आम पन्ना, ORS, छाछ, शिकंजी, हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ, ये पीते रहें। चाहे प्यास न ले तो भी, चाहे आप थके ना भी हो तब भी 5-10 मिनट के लिए छाया में बैठ जाएं। ये सिंपल मेजर्स आपको यहाँ इस आने से भी रोक देंगे और आप बच जाएंगे। एक काम और, अगर कोई व्यक्ति मूर्छित है या अर्धमूर्छित अवस्था में, तो उसे पानी या कोई पेय पदार्थ नहीं देना। सिर्फ तभी देना है जब बैठा के पूरी तरह से होश-ओ-हवास में हो। मूर्छित व्यक्ति को पानी देना सबसे खतरनाक है, उसकी जान जा सकती है। और मैं चल रही थी दिल्ली की गर्मी को सरवाइव करने, मेरे बस की नहीं है भाई। मैं वही हूँ, वो वल्नरेबल कम्युनिटी नहीं होता है जो रिस्क ग्रुप होता है, जिसको हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे ही मैं बाहर निकली थी धूप में, दिमाग एकदम घूम गया था। ऐसे लगा सडनली कि भाई साहब ये क्या अलर्टनेस है, अजीब सा लगने लगा था, अनकंफर्टेबल। तब मैंने पानी पिया ना तो मेरे को ठीक लगा थोड़ा सा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि मैं आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकूं कि हीट स्ट्रोक या लू लगना कितना घातक हो सकता है और हम अपने आसपास वालों की मदद कैसे कर सकते हैं।